अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो इस व्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। 5 जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ इस बार एंड में व्लॉग के, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जो कि मैं अपनी डेली रूटीन में यूजली रखती हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगी, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो न्यू है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जाके कर ले सब्सक्राइब। सो यहाँ मैं आज सुबह जल्दी उठी थी और मैं कर रही थी रूम की क्लीनिंग। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन 2 दिन पहले प्रीवियस व्लॉग में के अम्मा वाले सब जा रहे गांव, तो बस मैं घर पे अकेली थी और साथ भाई भी थे छोटे और बाबा साथ थे। और रात को जो है हम लोग मूवी देख के सोते हैं, तो यहाँ से मैंने फ्रेम्स वगैरह अपने हटा लिए थे, क्योंकि प्रोजेक्टर लगता है तो उसमें जो है प्लेन दीवार चाहिए होती है। और फ्रेम्स निकालने से कील जो है इनकी निकल गई है, तो ये कब से नीचे ही पड़े हैं, जब तक बस दिल करे लगाने का। और फ्रेम्स के बगैर तो बिल्कुल दीवार अजीब सी लग रही है। जब प्रोजेक्टर लगता है तब पता नहीं चलता, लेकिन अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बस राफे आ जाए तो वो लगा लेंगे इसको कील लगा के। और अभी मैं बना रही थी अपने भाई के लिए नाश्ता। और रात में बिरयानी पकाई थी तो वो पड़ी थी, साथ थोड़ी सी गर्म कर ली और प्लेट बना लिया था। और उसके बाद मुझे लंच की करनी थी प्रिपरेशन, क्योंकि अम्मा वाले गाँव से आ रहे थे। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ उनके लिए स्पेशल बना लेती हूँ, तो चाइनीज़ की जो चीज़ें होती है वो मैंने सारी मंगवा के रख ली थी साथ ही, और उनकी कटिंग वगैरह करके मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था लंच बनाने का। जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखे थे उनको मैंने फ्राई करके, एग वगैरह फ्राई करके एक साइड रख दिए थे। चावल वगैरह मैंने भिगो के रख दिए थे। साथ साथ जो रूटीन का काम होता है क्लीनिंग वगैरह, वो भी साथ करती जा रही थी। और काम के साथ साथ वली को भी देखना था, वली भी उठ के आता, तो वली के लिए मैंने जो है सिंपल नाश्ते में ऑमलेट बना लिया था। जो मैंने चाइनीज़ के लिए सब्जियां फ्राई की थी वही थोड़ा सा मैंने इसकी एग में डाल दी थी, जो कि इसको काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ खा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई चीज़ वली को पसंद आ जाए ना, तो वली का ऑटोमेटिकली जो मूड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, will you eat your egg? Eat your egg, Wali. आवाज़ से तो आपको पता चल गया होगा माशाल्लाह माशाल्लाह से अब वली जो है आहिस्ता आहिस्ता बात करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो फ़िलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाह रहा है। बस मैं हाँ हाँ करती हूँ, अच्छा करती हूँ, ताकि वो समझ ले कि मम्मा जो है समझ रही है सब कुछ। यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो गए थे, सब्जियाँ भी रेडी हो गई थी, साथ ही शाशलिक भी रेडी हो गया था और मैं इसको हल्की दम पे लगाने के लिए तैयार कर रही थी। मैं जो है लेयर वाइज ही करती हूँ, पहले चावल डालती हूँ, फिर थोड़ी सब्जियाँ, फिर चावल डाल के ऊपर से सब्जियाँ डालती हूँ। मतलब मुझे इस तरह से काफ़ी मिलाने में काफ़ी लाइक ना अच्छा लगता है और बिल्कुल सही से ये मिक्स हो जाती है सब्जियाँ इस चावल के साथ। और लास्ट में राइस के ऊपर वाले लेयर में मैं सॉसेस वगैरह डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरे चावल बिल्कुल ही रेडी हो गए थे और काफ़ी मज़े के मिल रहे थे, वरना फिर टाइम लगाना पड़ता है। अगर एक बार ही ऊपर से वेजिटेबल्स डाल देना तो काफ़ी टाइम लगता है। और तब तक जी मेरे घर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे, राफे भी आ गए थे गाँव से। और जब वो आए थे तो मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कुछ भी, तो मैंने जो है बस सिंपली जब राफे बैठे हुए थे वली के साथ थोड़ा सा वो शूट कर लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी थी और बच्चों के कुछ पेम्पर्स वगैरह जहाँ से हम ले रहे थे उसी के करीब राइड्स वगैरह लगी हुई थी बच्चों की, तो सोचा कि इनको जो है राइड्स में बिठा देते हैं। लेकिन वली एज़ यूजुअल जो है हमेशा की तरह डर ही रहा था राइड जब चलना स्टार्ट हो गया था, और नादेली तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और वली भी थोड़ी देर के बाद जो है रिलैक्स हो गया था, उसको पता चल गया कि इसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बाहर जाते हैं कोई भी काम होता है तो सब साथ मिल के जाते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते, थोड़ा सा वो बाहर निकलते तो फ्रेश हो जाते। तो बच्चों को राइड्स वगैरह देने के बाद हम लोग चले गए थे चाट खाने, और बहुत ही मज़े की चाट होती है इनकी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ से फ्री होके हम लोग चाट खाने ज़रूर जाते हैं। घर आते ही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से जो है अपनी टिप्स सब शेयर कर लेती हूँ, जो कि यूजुअली मैं करती हूँ अपने घर पे। सो आप लोगों ने मेरी बेडशीट्स व्लॉग में देखी होगी पहले भी। मुझसे जो है काफ़ी लोग पूछते हैं, जो भी रिलेटिव्स वगैरह घर आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आपकी बेडशीट कभी हम जो है मतलब रफ़ नहीं देखते, ख़राब नहीं देखते, जितनी भी यूज़ हो, जबकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसकी मैं आप लोगों से ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप लोग बेडशीट अपने बेड पे बिछाते हैं तो उसकी एक ट्रिक है कि चारों तरफ से आप लोगों को बेडशीट के जो चारों तरफ होते हैं उनको उनमें जो है आप लोगों को छोटी सी नोट दे देनी है। थोड़ी सी बड़ी हो, अगर आपकी बेडशीट बड़ी है तो थोड़ी सी बड़ी दे देनी है, अगर छोटी है तो बस थोड़ी सी लाइक इस तरह हो के चारों कॉर्नर्स इसमें फिक्स हो जाएं।
सो मैट्रेस को उठा के उन नोट्स को नीचे की तरफ फिक्स कर लेना है आपने और फिर मैट्रेस को नीचे रख लेना है। चारों कॉर्नर से इसी तरह करना है। इस तरह से जो है काफ़ी अच्छी फिटिंग हो जाती है चादर की। जितनी बार भी बैठेंगे ना तो रफ़ नहीं होती, ख़राब नहीं होती। काफ़ी लोग परेशान होते हैं इस चीज़ से कि थोड़ा सा बैठ जाओ तो बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन में मुझे सिर्फ एक बार ही बनानी पड़ती है, जिसमें अगर सेकेंड डे में ऊपर से भी बना लूँ ना तो इतनी रफ़ नहीं लगती। तो इस तरह से जो है चारों कॉर्नर्स को आप लोगों ने नोट दे के फिक्स कर लेना है चादर को और साइडों से आप लोगों ने अंदर कर लेना है। तो आप लोग यकीन करें कि आप लोग की बेडशीट भी ख़राब नहीं होगी। टिप आप लोग करके ज़रूर देखिएगा घर पे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मेरा व्लॉग देख रहा है। और आप लोग देख सकते हैं चारों कॉर्नर्स मेरे जो है बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं और बार बार मुझे बनानी भी नहीं पड़ती। इट विल मेक योर लाइफ ईजी। तो चलते हैं सेकंड टिप की तरफ। सॉक्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी तो सर्दियाँ भी आने वाली है, मौसम चेंज होने वाले, तो सॉक्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और अक्सर ये होता है कि ना एक सॉक्स मिलता है एक गुम हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग उनको जो है अच्छी तरह से दोनों को साथ फोल्ड करके नहीं रखते, तो इस वजह से दूसरे को घुमा देते हैं। तो इसकी भी ये काफ़ी अच्छी टिप है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ करके। और आप लोगों ने इसी तरह से फॉलो करना है, इसी तरह से इसको फोल्ड करना है तो दोनों एक ही साथ हो जाएंगी। ये आप ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती। छोटे छोटे से जैसे बॉल्स हो जाते हैं ना, इस वजह से ही ना फिक्स हो जाती है। तो चाहे लॉन्ग सॉक्स हो या शॉर्ट्स हो, दोनों का यही सेम ट्रिक है और बहुत मज़े की होती है। इस तरह से आपके जो है सॉक्स वगैरह घूमेंगे भी नहीं और इजीली जो है पड़े रहते हैं साथ ही दोनों, और स्पेस भी कम लेते हैं। मेरे सॉक्स हमेशा यूं ही पड़े रहते हैं। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से ये ट्रिक शेयर करती हूँ, तो इस वजह से मैंने अलग करके रखे थे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो ये भी आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा अगर आप लोग को ये भी ट्रिक अच्छा लगा हो। सबको फोल्ड करके मैंने एक शॉपर में इसको डाल दिया था, तो जैसे मिलने में ढूंढने में आसानी हो। एक जगह पे रहती है चीज़ें तो आसानी से मिल जाती है। आते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। सो बेडशीट्स वगैरह हम लोगों की जो है, बेडशीट्स का भी यही सेम प्रोसेस होता है कि पिलोज हमें मिल नहीं रहे होते जब हम लोग बेडशीट बिछाने लगते हैं। तो इसका बिल्कुल ही सिंपल एक आइडिया है कि आप लोग बेडशीट को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो है एक पिलो में ही वो बेडशीट और जो एक सेपरेट पिलो पड़ा हुआ था उसी में डाल देना है और उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप लोगों ने रख देना है, ताकि वो जगह भी ज़्यादा स्पेस भी गेन नहीं करता और इजीली मिल भी जाती है जब आप लोगों को बेडशीट बिछानी पड़ती है। और इसी तरह से मैं अपनी सारी बेडशीट्स को जो है इसी तरह से फोल्ड करके एक पिलो में डाल दूंगी। और ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम किया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जस्ट होप कि ये भी ट्रिक आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप लोगों को अच्छा लगे। और मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई, क्योंकि एक ही जगह पे जो है फिक्स होके बेडशीट रखती जा रही थी। तो सारी मैंने इसी तरह से सेट कर ली थी। ज़्यादा स्पेस भी ये भी गेन नहीं करता, ईजीली जो है इसके अंदर पड़ी रहती है, तो गिरने का भी इतना मसला नहीं होता। बस ये है कि एक ही जगह पे फिक्स हो जाती है और पिलोज वगैरह गुम भी नहीं होते। फोर्थ ट्रिक भी सेम जो बेडशीट का प्रोसेस था ना, इसी तरह से कपड़ों का भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि कपड़े भी हमारे यही होता है मसला। जब ढूंढने लगते, जब पहनने लगते तो कभी शलवार मिलती है, कभी दुपट्टा नहीं मिलता। वो इस वजह से होता है कि हम लोग जो है तीनों को प्रॉपर एक सेट करके नहीं रखते, कवर करके नहीं रखते, तो चीज़ें गुम जाती हैं और मिलती नहीं है। तो आज मैंने जो है इनको अच्छी तरह से फोल्ड वगैरह कर लिया था एक ही साथ। तो वो भी जैसे हम पिलो में एक बेडशीट डाल रहे थे ना, इसी तरह से कोई भी ऐसी शलवार हो, कमीज़ हो, तो उसमें आप लोगों को पूरा ड्रेस तय करके उसके साथ ही पूरा शर्ट को पहले तय करना है, उसके बाद दुपट्टे को, फिर शलवार के साथ रख के उस शलवार को फिर आप लोगों को फोल्ड करना है। तो इससे जो है ये आसानी रहेगी कि ये भी एक ही जगह पे रहेंगी और ऑर्गेनाइज रहेगी। तो शलवार और दुपट्टे को आप लोग शर्ट के अंदर फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से शर्ट का कलर चेंज है तो आप लोगों को कपड़े भी आसानी से मिल सकें कि आप लोगों को क्या पहनना है आज। तो शर्ट के कलर कभी कभी चेंज होता है। शलवार तो काफ़ी यूजली सेम ब्लैक एंड वाइट हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ऑफ वाइट और ब्लैक एंड वाइट। तो बस शर्ट को इसी तरह से तय करके रख देना है। ये तसल्ली रहेगी कि इसके अंदर ही इसका दुपट्टा, शलवार वगैरह पड़े हैं, जब हम लोग ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएंगी। सो जब भी हम लोग कपड़े फोल्ड करते हैं, वॉश करने के बाद फोल्ड करते हैं, तो हमें आसानी से ये अगर ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर लें तो काफ़ी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में। और काम ही इतने होते हैं कि
टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ का इतना, तो जब भी साथ साथ काम करते रहें, अच्छी तरह से करते रहें ताकि आसानी हो हर चीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग और ट्रिक्स पसंद आई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।